ही गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं कि पहला जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है कि नहीं। इस टॉपिक को मैं इस वीडियो के दौरान पूरा अच्छे से कवर करने वाला हूं कि रैगिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको रैगिंग के बारे में हर एक चीज क्लियर हो जाए। और एक और चीज बताऊंगा इस वीडियो में, एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा इस वीडियो में कि किसी भी कॉलेज का आउटिंग टाइम कैसे निकालना है। मतलब आउटिंग टाइम का मतलब होता है कि जैसे 8 से 4 उस कॉलेज का अगर क्लास लग रहा है तो उसके बाद हमें मतलब कितने देर तक हम बाहर रह सकते हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा होगी इस वीडियो में। मतलब कितने देर तक हम बाहर रह सकते हैं, किसी भी कॉलेज का कैसे पता करना है। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग होती है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के ज़माने में। बहुत ही पेरेंट्स जो बाहर से हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हैं यूपी में एडमिशन कराने से। उन्हें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कि मतलब, और भी बहुत लोग सोचते हैं कि यूपी में, मतलब यूपी सोचते हैं उनको मिर्जापुर वाला सीन याद आने लगता है कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह होते हैं। तो ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे हैं जो दूसरे स्टेट से हैं। तो एक मैं चीज़ बता देता हूँ, देखिए ऐसा कोई माहौल नहीं रहता कॉलेज में। पहली बात तो ये, बिकॉज कॉलेज लाइफ अलग ही चलती रहती है, पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहती है। आप जिस सिटी में हैं उस सिटी से भी आपको ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आप कॉलेज कैंपस में ही इन्वॉल्व रहेंगे हर चीज़ में। आपका एग्जाम्स वगैरह ही इतना ज़्यादा होगा कि मतलब आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। मतलब सब कुछ आप कॉलेज में, फ्रेंड्स वगैरह हर एक चीज़ कैंपस लाइफ में ही इन्वॉल्व रहेंगे। बाहर की दुनिया से कोई मतलब रखिएगा भी मत और रहेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कोई भी ऐसा खतरे वाला बात नहीं है कि अगर आप बाहर से यहाँ एडमिशन करवा रहे हैं तो किसी और स्टेट से। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि रैगिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि रैगिंग, देखिए रैगिंग कुछ नहीं होती है। अभी प्राइवेट कॉलेजेस में एकदम रैगिंग बंद है। और इसके लिए आप जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको एक एंटी रैगिंग का एफिडेविट वाला फॉर्म भरवा देते हैं। ठीक है, और बताऊंगा किस टाइप से होती है, थोड़ा मोड़ा क्या हो जाता है, सीनियर के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट बैठा रहता है आपका कॉलेज में रैगिंग से। ठीक है, तो वो मतलब आपकी पूरी हेल्प करेगा कुछ भी आपके साथ ऐसा होता है तो पहले तो मैं बता देता हूं कि मतलब रैगिंग छोड़ के और क्या हो सकता है आपके मैक्स टू मैक्स, आप क्या हो सकता है कॉलेज में आपसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि मैक्स टू मैक्स, देखिए जिस दिन आप जाएंगे, देखिए पहले तो एक बात और बता दो आपको हंसी वाली कि जब आप जाते हैं तो कॉलेज में, तो जो मतलब जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाता है मतलब उसको एंटी रैगिंग लीव भी मिलती है। मतलब ये गवर्नमेंट देती है, पता नहीं क्यों देती है, 6-7 दिन की, या फिर जब तक मतलब एक महीना नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग 7 से 8 दिन की एंटी रैगिंग लीव मिलती है। ठीक है, जो सेकेंड ईयर में बच्चे चले जाते हैं कि वो फर्स्ट ईयर की रैगिंग ना ले लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और एक चीज बताता हूँ कि रैगिंग मतलब क्या होती है, खुल के बताना चाहता हूँ कि रैगिंग मतलब, रैगिंग से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है आपके साथ मेडिकल कॉलेज में, जिससे आप थोड़ा घबराए ना, और घबराहट है तो चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैक्स टू मैक्स आपके साथ क्या हो सकता है कि आप जब कॉलेज में गए फर्स्ट ईयर में, ठीक है, शुरू के कुछ दिनों में जब सीनियर्स तो पहले घर जाएंगे, छुट्टी रहेगा, लेकिन जब घर से वापस आएंगे, ठीक है, तो आपसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ी मोड़ी गाली देके आपसे बात कर सकते हैं। कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा सीन है, क्या सीन है, वो गाली देके बात करेंगे, ये हो सकता है। मैं एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ। तो पहले बता देता हूँ पहले आपके साथ क्या होगा। पहले जब आप कॉलेज में आओगे तो आपके साथ सीनियर वगैरह आपको फ़ोन करके गाली वगैरह दे सकते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, गाली वगैरह आपको थोड़ा मोड़ा देंगे। ठीक है, और ऐसा कोई फिजिकल रैगिंग नहीं होगा कि आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या कह रहे हैं कि उस टीचर को जाओ झापड़ मारो या ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल से आपको गाली देंगे, उसमें आपको डर वर लगेगा, लेकिन उसमें कोई डरने की बात नहीं रहेगी। ठीक है, जब प्रॉपर आपसे सीनियर का मतलब इंटरेक्शन हो जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद आपका मतलब सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। सब कुछ सीनियर वगैरह आपसे हंसी मजाक करेंगे, सब कुछ सीन सेट रहेगा। उसके पहले आपको इज्जत देनी होती है। ठीक है, और एक बात और बता दूं, अपने से ऊपर सीनियर को हमें कॉलेज में बॉस कहना पड़ता है। ये लगभग मैं देखा हूं ये हर कॉलेज में होता है। ठीक है, अपने से ऊपर सीनियर को बॉस कहना होता है। कई कई कॉलेजेस में सर भी कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही है, मैक्सिमम कॉलेज में मैं देखा हूं कि बॉस कहना होता है। तो ये होता है अपने से ऊपर, जो हमारे ऊपर होते हैं वो समझ लीजिए हमसे 1 साल बड़े हैं। ठीक है, रेस्पेक्ट तो देनी ही चाहिए, बिकॉज आपने अभी कोई भी एग्जाम पास नहीं किया और वो एक एग्जाम पास कर चुके हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात होती है पास करना, ये आपको कॉलेज में रह के समझ में आएगा। तो ये रेस्पेक्ट हमें सीनियर को देनी होती है कि मतलब बॉस कहते हैं। ठीक है, और कहने का मनो कहिए, मतलब एक रेगुलर ट्रेंड बता रहा हूँ कि क्या होता है कॉलेज में रैगिंग के नाम पे। और कॉल वॉल आ सकता है जब आप जिस दिन गए हो,
तो उस दिन कॉल वॉल आ सकता है। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं होगी, ठीक है। जब कॉलेज में आप जब इंटर करेंगे, आपका बढ़िया अच्छा दोस्ती फ्रेंडशिप हो जाएगा सबके साथ, लगभग वही कॉल वगैरह होगा, फिर उस पर थोड़ा सा गाली वाली होगा, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके उस पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं, एक बार फिर से कह देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ये भी लगभग अगर आप इससे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने कॉलेज में एंटी रैगिंग डिपार्टमेंट को फ़ोन कर सकते हैं। वैसे इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, सब लोग मतलब ढल जाते हैं सिचुएशन के साथ, ठीक है। स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ ऐसा फिल्टर लगा के नहीं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ बहुत सारे कॉलेजेस का सम अप करके बता रहा हूँ, ठीक है। मुझसे मत पूछिएगा किस कॉलेज का है, सारे कॉलेजेस का लगभग सम अप करके बता रहा हूँ, जितना मुझे पता चला है। कि फ़ोन वगैरह आएगा आपको, फिर पूछेंगे, मतलब जो भी पूछें आपसे नाम वगैरह पूछेंगे, कोई इंट्रोडक्शन वगैरह होता है उन लोग का, कोई इंट्रोडक्शन का पेज देंगे आपको, वही मतलब इंट्रोडक्शन का पेज रटना होगा, फिर वो उसी सीक्वेंस में उनको इंट्रोडक्शन देना होगा। तो ये सब होता है, इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। बहुत ज़्यादा रैगिंग कुछ नहीं होती है, ठीक है। रैगिंग के नाम पे कुछ नहीं होता है, ऐसा बहुत कॉलेजेस में देख लिया हूँ, पता कर लिया हूँ। तो ये होता है रैगिंग से रिलेटेड सीन। अब मैं बता देता हूँ जो इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं बताना चाह रहा था कि मतलब अपना किसी भी कॉलेज का आउटिंग टाइम पता कैसे करना है। तो किसी भी कॉलेज का गाइस आउटिंग टाइम पता करने के लिए तो पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में, लेकिन एक वीडियो में पार्टिकुलरली बता रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि इसका आउटिंग टाइम क्या है, इसका आउटिंग टाइम क्या है। तो सुनिए, आउटिंग टाइम आपको कैसे पता करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ का पता करना है, ठीक है, आउटिंग टाइम। उसमें भी बहुत लोग पूछे हैं कमेंट करके। तो उसके पता करने का तरीका ये है कि अगर मैंने वीडियो में नहीं बताया, मुझे याद नहीं कि मैंने बताया या नहीं बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको उसकी आउटिंग टाइमिंग पता करनी है तो पहला तरीका है कि आप गूगल पे जाइए, उस कॉलेज का नाम सर्च करिए, ठीक है। नाम सर्च करते ही आपको ऐसा आ जाएगा स्क्रीन पे, इस बार स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा, ऐसा आएगा। अब सबसे साइड में देखेंगे आप कॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ आप कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आप उनसे बोलिएगा कि मुझे MBBS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको एक दूसरा नंबर देगा, क्योंकि वो जो कॉल आप लगाते हैं वो हॉस्पिटल ब्लॉक में लगता है, तो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का नंबर देगा। तो वो नंबर आपको नोट कर लेना, फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में फ़ोन करना है, ठीक है। वहाँ फ़ोन करेंगे, वो आपसे, आप जैसे ही वो फ़ोन उठाएंगे तो आप कहिएगा कि मतलब मुझे MBBS के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो पूछेंगे क्या आपको जानना है, क्या पहले आपसे स्कोर पूछेंगे, पहले नंबर पे वो आपसे आपका स्कोर पूछेंगे। तो स्कोर आपको जो बताना है वो 500 बताना है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। स्कोर आपको 500 बताना है उनको, तभी आपको वो आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उनके कॉलेज में आ जाएं। तो वो बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 500 बता के उनको ट्रैप देना है, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो। फिर उनसे पूछना है कि मतलब इस कॉलेज का आउटिंग टाइम क्या है। डायरेक्ट आपको यही पूछ लेना है कि मान लीजिए 8 से 4 क्लास है, तो 4 बजे के बाद हम कब तक बाहर रह सकते हैं, आपको ये पूछना है। तो ये आप पूछ सकते हैं आप किसी भी कॉलेज में फ़ोन करके। तो ये मैं आपको आउटिंग टाइम भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब ज़्यादा आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट नहीं होनी चाहिए, और भी जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा आप। बाकी मैं कॉलेजेस की वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ डालने की, जिस स्टेट का भी, ठीक है। बाकी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे आके मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही काम का आगे साबित होने वाला है। जब कॉलेज में जाएंगे तब भी मैं ऐसी बहुत चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा, जिससे आपका मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, थैंक यू।